हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में विकास से संबंधित मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड करने वाला हूं। इस थ्योरी में देखेंगे क्या क्या आपको थ्योरी आपको पढ़ने हैं और ये थ्योरी आपको कहां से मिलेंगे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो यहाँ से अगर शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट चाहते हैं या किसी का प्रश्नोत्तरी चाहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, या किसी प्रकार का नोट्स टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का, किसी प्रकार का नोट्स आप चाहते हो जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वह क्या करें, 7004501486 पर आप ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। अब यहाँ पर जो भी पीडीएफ मिलेंगे सारे के सारे पेड पीडीएफ होंगे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा से मैंने कुछ थ्योरी आपको देने को ट्राई किया हूँ यहाँ से, और भी देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर भी दिया हुआ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए, ये थ्योरी आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और ओनली टेलीग्राम चैनल पर ही थ्योरी मिलेगा। और जो मुझसे ले चुके हैं पीडीएफ, पहले से पीडीएफ ले चुके हैं, उन्हें तो मैं आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ, उस ग्रुप में ऑटोमेटिक मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि उन लोगों को पढ़ने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ये थ्योरी को सभी को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इस थ्योरी से ही आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। 100% श्योर रहिए। जितना मैं कलेक्शन करता हूँ, संग्रह करता हूँ, सारे सोच समझ के करता हूँ, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा के पक्ष में अंग्रेजों का योगदान, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 19वीं सदी में हिंदी आंदोलन से जुड़ी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। देखिए, यहाँ से ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और सनातन धर्म और रामकृष्ण, ये आपको बिल्कुल याद रख जाना है। और इसमें क्या क्या याद करने हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कहाँ है, स्थापना कब किया गया था और संस्थापक कौन है, ये बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे ब्रह्म समाज मुख्यालय कलकत्ता में है, स्थापना कब किया गया था, 1828 में, किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा। सेकेंड है प्रार्थना समाज, इसका मुख्यालय भी बंबई है, 1867 ईस्वी, आत्मा रंग पांडुरंग। आर्य समाज, इसका मुख्यालय बंबई, 1875 ईस्वी में, दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार, 1882 ईस्वी में। और नेक्स्ट है सनातन धर्म सभा वाराणसी, 1895 ईस्वी में, पंडित दीनदयाल शर्मा। और रामकृष्ण मिशन बेलूर, 1897 ईस्वी, विवेकानंद। तो इस टाइप का आपका यहाँ से एक प्रश्न श्योर शॉर्ट हो गया। आप अगर इसको याद कर लीजिएगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, एक प्रश्न आपका श्योर शॉर्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से भी देखिए बनेगा आपका राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित संस्था। देखिए यहाँ पर नागरिक प्रचारणी सभा, मुख्यालय वाराणसी या काशी बोल सकते हैं, 1893 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका मुख्यालय प्रयाग, 1910 ईस्वी। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, 1920। माने कि जितना भी यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको बिल्कुल याद करके जाना है एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ये वाला है आपका, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसका पूर्व नाम क्या था ये भी याद रखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन था। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ये भी पूछा जा सकता है। और स्थापना कब किया गया है, 1927 ईस्वी। अब किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये यहाँ से इतना प्रश्न बनता है, आप याद रखें। साथ में इसको भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसका मुख्यालय वर्धा में, कब किया गया था, 1936 ईस्वी। तो आप इस सब सारे पॉइंट को याद रखें। और भी ये देखिए यहाँ पर, इसे भी बिल्कुल याद रखें आप लोग, क्योंकि मैंने जब भी प्रश्न उत्तर करवाया था, वो लाइनर करवाया है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाया है, आप सारे देखने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी आपका प्रश्न बनेंगे। तो बिल्कुल जैसे नागरिक लिपि परिषद नई दिल्ली, 1975 ईस्वी। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 1964 ईस्वी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, 1951 ईस्वी। उसी प्रकार बंबई हिंदी विद्यापीठ बंबई, 1938। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, 1937। तो सारे आप याद रखें, जरूर ध्यान रखें सबको। और देखेंगे नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में डिटेल्स दिया है, आप इसे भी जरूर पढ़ें क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनेंगे।
अब देखिए मैंने जो भी हाईलाइटेड किया हूँ, जो भी मैंने कि येलो से हाईलाइटेड किया हूँ, उसे तो जरूर से जरूर पढ़ के जाने हैं। कुछ कुछ उसमें आपको मिसिंग मिलेंगे तो कुछ इसमें मिल जाएंगे आपको, इसलिए मैंने दो जगह के थ्योरी को, मैंने 2-3 जगह के थ्योरी को अटैच करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी ऐसे भी प्रश्न बनेगा आपके, राष्ट्रभाषा के जो लक्षण है, शर्तें होना चाहिए, इसे बिल्कुल याद रखना चाहिए, इसको याद के चले जाइएगा। बाकी जितना भी हाईलाइटेड वाले हैं इसे सबको पढ़ना जरूरी है। सभी को टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास नहीं है, और जरूर से जरूर इस थ्योरी को डाउनलोड करके पढ़िए, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन होए, और ताकि जितने भी मैं थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही अनिवार्य है उसका। देखिए यहाँ पर भी कुछ कुछ मैंने है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से इसलिए मैं थ्योरी दे रहा हूँ कि देखिए नागरिक पंचायत सभा जो है काशी और वाराणसी रहेगा, मुख्यालय स्थापना 1893 ईस्वी, संस्थापक त्रय मैंने इसमें 3 लोग कौन कौन थे, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। उसी प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, प्रथम सभापति याद रखने हैं मदन मोहन मालवीय। उसी प्रकार आपको सारे ये सब सारे याद रखने होंगे। और भी है, ये तो मैंने करवा दिया, इसको अच्छे से आओ मैं कलेक्शन कर दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। यहाँ पर सारे डिटेल मिलेंगे आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा नागरिक पंचायत सभा काशी, देखिए डिटेल से दिया हुआ है, आप इसे जरूर से पढ़ें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के बारे में दिया हुआ है, इसे भी डिटेल से पढ़ें, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे आपके। और इसका उद्देश्य देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्देश्य क्या क्या था, इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर देखिए दक्षिण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास यानी चेन्नई, इसको जरूर से जरूर पढ़ के आपको जाने हैं। फिर देखिए इसको भी पढ़ना जरूरी है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसको भी पढ़ जाइए, ये भी गांधी जी द्वारा था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अंतिम में देख लीजिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। देखिए जो भी 1857 के बाद है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी इसमें जितने भी मैंने लिखे हैं, जितने भी बताए हैं, देखिए उदंत मार्टन कलकत्ता 1826, जुगल किशोर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखेंगे। और ये सब जितना भी देख रहे हैं आप, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तो आप रट के चले जाइए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं यहाँ से। ओके, तो ये आप लोगों को थ्योरी जरूर जरूर पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।